आप देखो कि कश्मीर में सबसे 2 नंबरी काम चलता है, ये आपको मानना पड़ेगा। कि आप बाहर देखो, वहाँ पे दवाई देखो, वहाँ पे हर कोई आपको कम से कम आपको मिलेगा नंबर 1। वजह क्या है इसकी? वजह तो यही है ना, यहाँ जो हम मार्केट में लाते हैं ना, वो हम वही लाते हैं ज़्यादातर 70% 2 नंबरी लाते हैं। इसमें मैं क्यों डरूँ किसी से? मैं खुदा के बगैर किसी को डरता नहीं हूँ। से जो बीच के एजेंट्स होते थे वो बोलते थे कि आज इस मंडी में ऐसा मार्केट नहीं है, क्योंकि वो अपना कमीशन ज़्यादा रखते थे, 200-300 वो 200 भी रखते थे। इससे क्या आप ग्रोवर को सीधे पता चली, वो कमीशन एजेंट को ये यहाँ से बोलते हैं आज फलानी ने फिस्तानी ने जो भी करेगा, आज बहुत सारे मेरे पीछे करते हैं, 5-10 कर रहे हैं। जो क्या कश्मीर में आप पहले थे ऐसा? हाँ, जिन्होंने स्टार्ट किया, मैं पहला हूँ आज। तो अब मुझे इस सीज़न में मिले कम से कम 5-6 लोगों ने मुझे मतलब वो नकल किया, उन्होंने बाकी मंडियों में वो जाके वो भी इंफॉर्मेशन देते थे। अलबत्ता मैंने कंसिस्टेंसी रखी, मैं 27 मंडियों में गया। और लोग पैसा लेते हो ग्रोवरों से? नहीं, ग्रोवर से पैसा नहीं लेते हैं, अलबत्ता आरती कहीं खुश करते हैं। और जो आरती आपको कुछ पैसा दे देता है? आरती अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं आरती बोलते हैं आप दूर से आया, या वो खुश करेंगे, मेवा खिलाएंगे, या वो बोलेंगे चलो ये रखो गिफ्ट। मेरे साथ आकिब मलिक है, जिनका ताल्लुक शुपियन पिंजूरा से है। आकिब मलिक एक ऐसे होनहार नौजवान है जिनका काम अगर आप देखोगे तो आप भी इनको सराहोगे। आकिब मलिक जो है पूरे हिंदुस्तान की मंडियां जो है छान मारते हैं जब सीज़न आ जाता है फ्रूट्स का, यानी जब फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, तो उसके बाद ग्रोवर्स को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप अपना जो फ्रूट है, अपना यील्ड है, कहाँ पे बेच सकते हो, कहाँ इसका मार्केट सबसे अच्छा है और कहाँ आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। आकिब मलिक मुझे बताए कि क्या काम है असल में, कैसे आप ये पूरा इंडिया देखते हो, कैसे करते हो, कैसे ये मंडियाँ छान मारते हो, अपने काम के बारे में ज़रा बताएं। बिलाल साहब, पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि मैंने 2022 में स्टार्ट किया है। पहले मैं लोकल मंडीज़ में जाया करता था, जो कि यहाँ पे लोकल मंडीज़ हैं, पारिमपुरा है, शोपे हैं, सोपोर है। फिर मैंने एक आइडिया सोचा है कि बाहर की मंडियों में भी जाऊं, ताकि वहाँ से ग्रोवर्स को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दूंगा। माशाल्लाह इस साल मैंने वही किया है। मैंने पहले सीज़न में यहाँ पे किया, फिर बाद में मैं जनवरी में गया, मैंने पंजाब से स्टार्ट किया। पंजाब में जलंधर है, होशियारपुर है, फिर दिल्ली गया, फिर ऐसे जयपुर गया, फिर महाराष्ट्र गया, फिर मैं झारखंड गया, फिर मैं छत्तीसगढ़ गवा। मैंने कम से कम 27 मंडियों से ज़्यादा 27 मंडियाँ कम से कम मैंने कवर की हैं। 27 मंडियाँ ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में मैंने कवर की है। तो मेरा एक आइडिया आया, ग्रोवर्स को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैसे पता चले। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले पता नहीं होती थी। अगर आप मंडी में जाओगे, इसके पीछे वजह क्या है? देखो, ग्रोवर यहाँ का वैसे भी फ्रूट बेचता है, फ्रूट वैसे भी ग्रोवर यहाँ का बाहर बेचता है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर में या हिंदुस्तान से बाहर। अब तो बाहर भी जाने लगा है। आपने क्यों ये काम किया है? क्या वजह इसके पीछे कि आपको खुद मंडियाँ देखनी पड़ी, पूरा इंडिया छान मारना पड़ा, पूरे देश की मंडियाँ ढूंढनी पड़ी? क्या वजह है? वजह ये है मेरा सब, अगर आप कश्मीर में मार्केट में जाओगे ना, यहाँ आपको सिचुएशन एक जैसी नहीं लगेगी कहीं पे। आप 10 जगह जाओगे, 10 रेट्स आपको मिलेंगे। वैसे आप मंडियों की भी रखो, जब आप किसी भी आरती को फ़ोन करोगे, 10 आरती वो 10 रेट बताएंगे। वैसे मंडी में एक ही रेट होती है। 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, बस, बाकी तो मंडी में एक ही रेट होती है। इससे क्या फ़ायदा आया ग्रोवर्स को? जब मैं यहाँ पे इस मंडी का रिपोर्ट दे रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी, हज़ारों की तादाद में मुझे लोग देख रहे हैं कि वो अपने कमीशन एजेंट्स को फ़ोन करते हैं, आज इस मंडी में ये पोजीशन थी। इससे पहले क्या होता था? उससे ये फ़ायदा हुआ, जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि जो बीच में एजेंट्स है उनका वो पलड़ा, वो आपने सही पहचाना, वो यही हुआ कि उससे जो बीच के एजेंट्स होते थे वो बोलते थे कि आज इस मंडी में ऐसा मार्केट नहीं है, क्योंकि वो अपना कमीशन ज़्यादा रखते थे, 200-300 वो 200 भी रखते थे। इससे क्या आप ग्रोवर को सीधे पता चली, वो कमीशन एजेंट को ये यहाँ से बोलते हैं आज फलानी ने फिस्तानी ने जो भी करेगा, आज बहुत सारे मेरे पीछे करते हैं, 5-10 कर रहे हैं। जो क्या कश्मीर में आप पहले थे ऐसा? जिन्होंने स्टार्ट किया, मैं पहला हूँ आज। तो अब मुझे इस सीज़न में मिले कम से कम 5-6 लोगों ने मुझे मतलब वो नकल किया, उन्होंने बाकी मंडियों में वो जाके वो भी इंफॉर्मेशन देते थे। अलबत्ता मैंने कंसिस्टेंसी रखी, मैं 27 मंडियों में गया। और लोग पैसा लेते हो ग्रोवरों से? नहीं, ग्रोवर से पैसा नहीं लेते हैं, अलबत्ता आरती कहीं खुश करते हैं। और जो आरती आपको कुछ पैसा दे देता है? आरती अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं आरती बोलते हैं आप दूर से आया, या वो खुश करेंगे,
मेवा खिलाएंगे या वो बोलेंगे चलो ये रखो गिफ्ट। दूसरी बात है कि मुझे सोशल मीडिया से पैसा आ रहा था, मैं विजन कश्मीर के नाम से पेज चला रहा था, अब मैं विजन कश्मीर लाइव के नाम से पेज चला रहा हूँ। अच्छा, तो उसी से मेरा खर्चा चलता है, सोशल मीडिया से भी आता है और फिर एडवर्टाइजमेंट भी करता हूँ कहीं पे। वो मैं वो ये एडवर्टाइजमेंट नहीं, दूसरा एडवर्टाइजमेंट अगर मुझे कोई बुलाएगा, किसी की इनॉग्रेशन होगी कहीं पे दुकान की भी, उससे मैं पैसा कमाता हूँ। और मैंने पैसे जमा रखे हुए। कितने ग्रोवर्स को अभी तक आपसे फायदा हुआ है? मुझे लगता है जब आप बाहर में होंगे ना, आपको दिन में 200 कॉल्स आएंगे, 300 कॉल्स। अच्छा, 300 कॉल से ज़्यादा, 300 कॉल। और ये भी लोग वहाँ पे कमेंट में लिखते हैं कि फलानी के पास जाओ, फिस्तानी के पास जाओ। अच्छा, इतने सारे देखते हैं। फिर वो शाम को ग्रोवर कमीशन एजेंट अपनी कमीशन एजेंट को फ़ोन करते हैं कि फलानी ने वहाँ पे रिपोर्ट दिया। इससे क्या हुआ, ये एक बोलते हैं ना, इससे पता चली कि रियल मार्केट पोजीशन क्या है। रियल मार्केट पोजीशन क्या है, इससे क्या पता चली, क्योंकि बहुत सारे ग्रोवर्स को धोखा मिलता था, बहुत सारे धोखे। बहुत सारे कमीशन एजेंट सच नहीं कह रहे थे, जो बीच के एजेंट वो भी सच नहीं कह रहे थे। क्या कल को हम ये समझे कि जब आपकी इन्फ्लुएंस बनेगी ग्रोवर्स में, आप भी ऐसे ना निकलो कि कल को आप भी ग्रोवर्स से चार्ज करना स्टार्ट करो? ग्रोवर्स से? हाँ, नहीं, अलबत्ता मैं तो स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि मैं, कोई बोलेगा मेरी फर्म स्पॉन्सर्ड करूँगा। अच्छा। जैसे कि आपकी कोई है बिलाल फ्रूट एजेंसी, वो बोलेगा स्पॉन्सर्ड मेरी करो। वो मुझे फिर खर्चा दे, वो स्पॉन्सर्ड अलग है। मैं उसमें वीडियो में बताना पड़ता है ये वीडियो स्पॉन्सर्ड किया है फलानी फ्रूट एजेंसी ने, उसमें मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरा खर्चा कहाँ से निकलेगा? क्योंकि आप पूरे इंडिया को मुझे घूमना पड़ा। मैंने पहले खर्चा जमा रखा हुआ था, मैंने पैसे जमा रखे हुए थे साल में, फिर मैं घूमने के लिए निकला। तो माशाल्लाह अल्लाह ने भी मुझे दिया, क्योंकि कुछ पैसे वहाँ से भी आए, कुछ पैसे अपने जेब से भी गए। और मेरा यही एक मकसद था, क्योंकि आप कुछ नया करो। अच्छा, अगर आप कश्मीर में ही रहोगे, इससे मज़ा नहीं आएगा। आप बाहर भी जाओ, बाहर में भी देखो कि कहाँ पे डिफ़ॉल्टर है, इससे पता भी चली है किस मंडी में कितने डिफ़ॉल्टर हैं। क्या इस वक्त जब फ्रूट सीजन नज़दीक आएगा, फ्रूट्स राइप हो जाएंगे, क्या ग्रोवर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? क्या ग्रोवर्स की ये क्यूरियोसिटी है कि आकिब हमें कब बाहर की मंडीज का स्टेटस बताएगा? मिडिल क्लास के ग्रोवर्स बहुत खुश हैं, 99%। अच्छा, मिडिल क्लास के ग्रोवर्स काफ़ी खुश हैं। अलबत्ता अब वो ग्रोवर्स मुझसे नाखुश हैं, मतलब जिनका राज खुल गया। अच्छा, वो ज़्यादा पैसा इसमें कमाते थे। अच्छा, क्योंकि अब मैं, कोई बंदा आपके पास आया, जब मेरा वीडियो देखा, आप बोल रहे हैं मैंने वीडियो देखा आकिब मलिक का, आज 700 मार्केट है, तो वो बोल रहा है आपको 300-400 में मार्केट है, उसको अपना कमीशन रखना पड़ता है। अलबत्ता आप इसको डायरेक्ट कहते हैं अगर 700 नहीं दोगे 500 तो दो। अच्छा, तो इससे उनको भी कुछ। तो आपने, आप कह रहे हो कि आपने टाउट्स जो बीच में थे, एजेंट्स, उनका वो ख़त्म किया सिस्टम, वो कह रहे हो? उनको, मुझे लग रहा है कि उनको ये काफ़ी नुकसान हुआ है। मैंने एक ही काम नहीं किया, मैंने ईंटों के लिए किया, मैंने मार्बल का किया। फिर यहाँ लोग इतने खुश हुए, क्योंकि आप देखो वहाँ पे ईंटों की क्या पोजीशन है, मार्बल की क्या पोजीशन है, और मस्टर्ड ऑयल का मैंने किया है। मैं थोड़ी, मतलब मैंने कहा तो अगर आप बाहर गए, वहाँ की इंफॉर्मेशन भी दो, बाकी आइटम्स की भी लोगों को पता चले। कश्मीर के मार्केट के लिए आप बाहर के मैन्युफैक्चरर्स का अच्छा फ़ायदा कर रहे हो क्या? वैसा भी है, क्योंकि जब आप बाहर किसी के तेल का वो कर रहे हो, किसी की ईंटों का कर रहे हो, तो उनका भी मार्केट कश्मीर में नहीं, उनका तो मार्केट नहीं। वहाँ तो मैं मार्केट की पोजीशन उनको बता रहा हूँ, यहाँ क्या ईंटों की पोजीशन है। अच्छा, ईंटों की पोजीशन को क्या मार्केटिंग यहाँ पे होगी? क्यों आप उनको, जब ग्रोवर को पता चलती, यहाँ के लोगों को पता चलती है वहाँ पे ईंटों की ये पोजीशन है, हमें मार्बल किस रेट में मिलता है। ज़रूर ये बात है कि आप देखो कि कश्मीर में सबसे 2 नंबरी काम चलता है, ये आपको मानना पड़ेगा। कि आप बाहर देखो, वहाँ पे दवाई देखो, वहाँ पे हर कोई आपको कम से कम आपको मिलेगा नंबर 1। आप यहाँ खुद मार्केट में जाओ, यहाँ की मार्केट में बड़ी एक प्रॉब्लम आपको होता है बिलाल साहब, क्या है? यहाँ पे किसी के पास जाओ, वो बोलेंगे नहीं हमें वीडियो नहीं करना है। बाहर के जाओगे, बोलो करो, आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह तो यही है ना, यहाँ जो इंसान, यहाँ जो हम मार्केट में लाते हैं ना, वो हम वही लाते हैं ज़्यादातर। 70% 2 नंबरी लाते हैं। इसमें मैं क्यों डरूँ किसी से? मैं खुदा के बगैर किसी को डरता नहीं हूँ। अच्छा। मैं बाहर भी गया, जहाँ पे गलत हुआ मैं इनको कहता हूँ यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आप देखो सिस्टम क्या चल रहा है। और इस साल मैंने, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, इस साल आप बहुत कुछ नया देखोगे। कश्मीरियों को मैं हर किसी चीज़ के बारे में अवेयर करूँगा, ताकि हमारी इस गरीब कौम को, जो वाकिफ़ नहीं होते हैं किसी चीज़ के बारे में, उनको वाकिफ़ियत पता चले, उनको पता चले बाहर में क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है। जैसा कि दवाई है, इंसान दवाई हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, माशाल्लाह आप 2-3 सालों से पेस्टिसाइड ठीक आ रहे हैं, क्योंकि जब उन पे एक्शन हुई है। इसी तरह सब, अगर हर किसी पे एक्शन होगी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं ना उसको, अपने मूड में आना, एडमिनिस्ट्रेशन
अपने मूड में आएगी तो इनका भी, हाँ, ये भी कम हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबरी भी कम हो गए, 2 नंबरी की भी कम होगा, एक्सपायर जो 2 नंबर माल है वो भी कम होगा, जिससे हम ही लोगों को फ़ायदा है। हमें नहीं सोचना है आप अमीर हो, हमें ये भी सोचना है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे गरीब भी हैं जिनको ये आइटम लाने की ताकत नहीं है, 20 रुपए के आइटम लाने की ताकत नहीं है, 100 रुपए की आइटम लाने की ताकत नहीं है। हमें ये भी सोचना है। जैसे कि मैंने आपको पता है, यहाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी, मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने ये हुआ ना अंडे 1500-1600 ग्राम, मैंने लोगों को ये बताया है, क्योंकि जब मुझे भी पता चली, किसी ने बताया 1600 ग्राम अंडे आते हैं, 1500, 1400, 1300 ग्राम। आपने सुना कभी? नहीं सुना। जो बड़े वाले होते हैं 1600 ग्राम, जो इससे छोटे होते हैं वो 1500 ग्राम, और इसमें रेट की फ़र्क होती है। जब आप किसी दुकानदार के पास जाओगे, आप क्या हो, आपको वो उसी रेट पे देगा। आपको क्या पता है वो ज़्यादा शुद्ध। जब हम बचपन में किसी दुकानदार के पास जाते थे, उसको बोलते हैं ये अंडा छोटा क्यों, बोलते हैं भुस्सा, ये अंडा तो वहाँ से, हाँ मैं इसके अंदर हूँ, ये वहाँ से आता है। मगर यहाँ लोगों को पता चली जो ये अंडा है इसके 1600 ग्राम है, 1500 ग्राम है, 1400। आकिब, आपके साथ ज़रूर और कोई इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा कश्मीर के ग्रोवर्स को, मार्केट होल्डर्स को, छोटे व्यापारियों को, छोटे ग्रोवर्स को आकिब के थ्रू बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है कि आकिब आपको बाहर की मंडीज़ की एक्चुअल रेट बता के, पोजीशन बता के, फिर आप अपने फ्रूट के रिलेटेड बार्गेन यहाँ के लोकल जो व्यापारी है उनसे कर पाते हो। आकिब जैसे नौजवानों को सपोर्ट करें, इनको ग्रो होने में आपकी मदद की ज़रूरत है, करें। फ़िलहाल द स्ट्रेट लाइन में मुझे आकिब के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब।